स्वागत है आप सभी का CODP लर्निंग चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम आप सभी को जो है फल जो शब्द रूप है उसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाने जा रहे हैं। और अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देखते हो तो निश्चित तौर पर आपको आज के बाद ये जो शब्द रूप की परेशानी है इससे निजात मिल जाएगी, इससे छुटकारा मिल जाएगा और बहुत कुछ यहाँ पर आपको नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। जैसा कि आप सब लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने कुछ ट्रिक पहले से बना रखे हैं शब्द रूप को समझने के लिए, शब्द रूप को याद करने के लिए। रट्टा मारकर शब्द रूप कभी भी याद नहीं किया जा सकता। अगर आप समझे रहोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक आपके दिमाग में रहता है और परीक्षा आप जो भी देने जा रहे हो उसमें आपका जो है ये अपने आप जो है वहाँ पर आज बन जाएगा और आप वहाँ पर लिख देंगे। अच्छा, ट्रिक नंबर 1 क्या है जरा ध्यान से देखिए। क्या लिखा है? प्रथमा द्वितीया के एक वचन, द्विवचन व बहुवचन एक जैसे रहते हैं। जब भी आप पढ़ोगे शब्द रूप तो देखोगे प्रथमा द्वितीया तृतीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन एक जैसा रहता है। पहला ट्रिक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा ट्रिक हमारा क्या है? तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन एक जैसे होते हैं। तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन एक जैसे होते हैं और इनके जो द्विवचन है उनके शब्द के अंत में भ्याम देखने को जरूर मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? भ्याम। यानी तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का अगर आपको द्विवचन लिखना है तो जिस शब्द का लिखना है उसमें भ्याम लगा दीजिए। जैसे फल का ही लिखना है, हम यहाँ पर फल आपको लेकर आए हैं तो फलभ्याम फलभ्याम फलेभ्याम, ठीक, फलेभ्याम हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर भ्याम आ जा रहा है। ट्रिक नंबर 2 है। ट्रिक नंबर 3 क्या बोल रहा है? ट्रिक नंबर 3 बोल रहा है कि चतुर्थी व पंचमी के बहुवचन एक जैसे होते हैं। जो चतुर्थी और पंचमी का बहुवचन है वो एक जैसा होता है और इनके शब्द के अंत में एभ्यः लगा रहेगा, मतलब एक ही मात्रा और व्यः लगा रहेगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। और ट्रिक नंबर 4 आपका जो है षष्ठी के बहुवचन में, बहुवचन के अंत में जो नाम है तथा सप्तमी के बहुवचन के अंत में जो है, देखिए षष्ठी के बहुवचन के अंत में नाम लगेगा और सप्तमी के बहुवचन के अंत में सु लगा रहता है। अब इन्हीं ट्रिकों का इस्तेमाल करके पहले हम फल जो शब्द रूप है उस पर आपको ये ट्रिक दिखा देते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद ये फल शब्द रूप जो है पूरा का पूरा आपको क्लियर करा देते हैं। अच्छा देखिए, सबसे पहले जो आपका हेडिंग यहाँ पर डाला गया फल, कोष्टक में लिखा गया है अकारांत नपुंसक लिंग। इसका मतलब क्या हुआ? फल आपका शब्द रूप है, आपको पता होना चाहिए। अकारांत, इसका अर्थ क्या है? देखिए फल आप बोलिए फल, तो अ का उच्चारण हो रहा है लास्ट में, तो जिस फल अ का उच्चारण हो रहा है इसलिए अकारांत है। तो ऐसे जितने शब्द होंगे जिसका लास्ट स्वर जो है, लास्ट उच्चारण जो है अ है, वो सब अकारांत कहलाते हैं। और अगर वो नपुंसक लिंग होंगे तो समझ लीजिए उन सभी का जो शब्द रूप है वो इसी तरह से चलेगा, इसी तरह से चलेगा, फल की तरह ही चलेगा। तो देखिए जो मैंने ट्रिक बनाया था पहले वो मैं फल में देखूं काम कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला ट्रिक नंबर जो था प्रथमा द्वितीया के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन एक जैसे होते। तो देखिए प्रथमा और द्वितीया के एक वचन, द्विवचन और बहुवचन समान है। अर्थात क्या याद करोगे? फलम फले फलान, फलम फले फलान। यानी आपका प्रथमा और द्वितीया का एक वचन, द्विवचन और बहुवचन आपको क्लियर हो गया। फलम फलम फले फले फलान फलान। ठीक, इस तरह से आप यहाँ पर इसको याद कर सकते हो। अब ट्रिक नंबर 2 की बात करें, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी के द्विवचन एक जैसे होते हैं और भ्याम लगा रहता है। तो देखिए तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का द्विवचन एक ही जैसा है। देखो तीनों में एक ही जैसा है आपका, है कि नहीं है? और सब में भ्याम लगा है। फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। अभी दूसरे तरीके से भी याद कराएंगे, पहले जो ट्रिक में है उसको समझो। फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। ठीक, अच्छा ट्रिक नंबर 3 क्या कहता है? ट्रिक नंबर 3 कहता है चतुर्थी व पंचमी के बहुवचन एक जैसे होते हैं और अभ्यम लगा रहता है। तो चतुर्थी और पंचमी हमने पकड़ लिया।
और बहुवचन जो है एक जैसा है, तो फल में एभ्यम लगा दोगे तो फल, एभ्यम नहीं एभ्यः, तो फल में एभ्य लगा दोगे तो फलेभ्यः फलेभ्यः। तो देखो फिर से आपने ट्रिक का इस्तेमाल किया, प्रथमा द्वितीया एक जैसा, चाहे एक वचन द्विवचन बहुवचन हो। क्या लिखा है? फलम फले फलान, फलम फले फलान। फिर उसके बाद तृतीया चतुर्थी पंचमी, फलाभ्याम फलाभ्याम फलाभ्याम। फिर चतुर्थी पंचमी का बहुवचन फलेभ्यः फलेभ्यः। उसके बाद ट्रिक नंबर 4 की बात करें, षष्ठी के बहुवचन के अंत में नाम, जो षष्ठी है उसके बहुवचन के अंत में नाम लिखा रहेगा और सप्तमी के बहुवचन के अंत में सु लिखा रहेगा। तो देखिए तो जो षष्ठी आपका है यहाँ पर, उसके बहुवचन के लास्ट में नाम लिखा है और सप्तमी के सु, चाहे सादा वाला स में उ का मात्रा लगा दो, चाहे खटकोण वाला स में लगा दो। तो ये देखिए फला नाम हो गया, यहाँ पर हलंत लगा सकते हैं आप, और उसके बाद यहाँ पर फलेशु हो जाएगा। इस तरह से ये पूरा आपको याद हो गया, इतना आपको याद हो गया, इतना आपको याद हो गया और ये याद हो गया। अगर आप इतना याद कर लेते हो तो बच्चे चीज़ों को भी आप अच्छे समझ सकते हैं। एक तो ये तरीका रहा याद करने का। दूसरा तरीका जो है, आप क्या करिए, आप ऐसे क्रम से याद करिए। अगर आप 2 तरह से याद करके जाओगे निश्चित तौर पर कभी नहीं फंसोगे। ठीक, अब दूसरा तरीका क्या होगा? फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले। इस तरह से क्या पढ़ोगे? फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले। फिर से सुन लीजिए, फलम फलम फलेन फलाय फलात फलस्य फले। संबोधन अभी लास्ट में आएंगे, जो आपका यहाँ पर रहेगा लास्ट में उसी में हे लगा देना है शुरुआत में, हे फलम। ठीक, उसके बाद अब हम देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आपका क्या कहते हैं द्वितीया, ये द्विवचन का है, इसमें अगर हम ध्यान से देखें द्विवचन में, तो अब यहाँ से यहाँ तक आप याद करिए, फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयो हे फले। मतलब देखो शुरुआत के 2 मिलेंगे, फिर 3 एक जैसे मिलेंगे, फिर 2 एक जैसे मिलेंगे, और जो शुरू में रहेगा उसमें हे लगा दोगे। फिर से सुनिए, फले फले फलाभ्याम 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 फलयोः फलयोः हे फले। तो इस तरह से आपका हो जाएगा। लास्ट वाला आप याद करिए, फलानि फलानि फलयः फलेभ्यः फलेभ्यः फलानां फलेषु हे फलानि। तो इस तरह से अगर आप याद करते हो तो निश्चित तौर पर आपको शब्द रूप याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर आपको मधु का चाहिए, मति का चाहिए, या फिर इसके अलावा किसी भी चीज़ का शब्द रूप नहीं याद हो रहा आपसे, आप वीडियो में कमेंट करिए, आपके लिए स्पेशल वीडियो ज़रूर बनाया जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।